पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बांग्लादेश में अपनी शेखी बघारने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया और जेल गए। आखिरकार ये बयान देना देश के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में भारी पड़ गया और लोगों ने तथ्यों के साथ पूरा जो भाषण दिया गया उसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब लोगों ने आखिरकार सवाल करना शुरू किया जब देश के प्रधानमंत्री को बचपन से ही पड़ोसी देशों के लिए एक प्यार दिल में उमड़ा पड़ा है और देश के प्रधानमंत्री जो दूसरे पड़ोसी मुल्कों के लिए बड़े बड़े कदम उठाते हैं और जब वो पड़ोसी देश के लिए जेल भी जा सकते हैं और जेल में यातनाएं सह सकते हैं दूसरे देश की आज़ादी के लिए, तो कई सारे लोगों ने सवाल किया कि आखिरकार जब 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से युद्ध किया और उस दौरान जब पाकिस्तान ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आगे हथियार डाल दिए, घुटने टेक दिए और बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी अहम योगदान बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए कराया था। और जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत खुद बांग्लादेश के साथ खड़ा था तो देश के प्रधानमंत्री से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार आपको जेल भेजा किसने, क्योंकि बांग्लादेश और भारत तो एक थे और साथ ही साथ जब आपने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया और जेल गए तो क्या पाकिस्तान ने आपको जेल भेजा था। और कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि आखिरकार ये बयानवीर जुमलेबाजी करके दूसरे देश में जा करके इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर अब एक और पड़ोसी देश जब दूसरे देश के लिए भारत के प्रधानमंत्री यातनाएं झेल सकते हैं, तब वो सत्ता में भी नहीं थे, जेल जा सकते हैं और अब देश के प्रधानमंत्री देश की सत्ता पर काबिज हैं और एक देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। अब एक पड़ोसी देश और चीख चीख करके देश के प्रधानमंत्री को पुकार रहा है कि जो म्यांमार में खून की नदियां बह रही हैं उसे आकर के आप रोके, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं। तो अब देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोश हैं। म्यांमार में खून की नदियां बहाई जा रही हैं, म्यांमार वासियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं 1 फरवरी से लेकर के और अब तक अगर देखा जाए बीते 2 महीनों में 250 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की जान ले ली है म्यांमार की सेना ने और भारत देश पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। म्यांमार में कल खून की होली खेली गई और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है, उसकी जुबान को लकवा मार गया है। म्यांमारी फौज ने कल 125 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों बर्मी लोग मौत के मुहाने पर पहुंच गए हैं। फौज ने वहां 1 फरवरी को तख्ता पलट किया था। लगभग इन 2 महीनों में उसने 200 से ज़्यादा निहत्थे प्रदर्शनकारियों की जान ले ली है। भारत ने सूची के तख्ता पलट और सूची की गिरफ्तारी पर दबी जुबान से जो प्रतिक्रिया जाहिर की थी उसे देखकर उसी वक्त मुझे ये लग रहा था कि भारत म्यांमारी फौज से पंगा लेने की बजाय मौन कूटनीति से काम लेना चाहता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमारे लिए ये विकल्प खत्म हो चुका है। हमारे पड़ोसी देश में खून की नदियां बहें, लोकतंत्र की हत्या हो और हम चुप रहें, इससे बड़ी भारतीय नपुंसकता क्या हो सकती है। तख्ता पलट वगैरह का तो हम पड़ोसी देशों का अंदरूनी मामला कहकर टाल सकते हैं, लेकिन निहत्थे लोगों की सामूहिक हत्या को विश्व अपराध है, मानव अधिकारियों का कत्ल है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप तो बर्मा के लिए दूर देश हैं, लेकिन उनकी हिम्मत को मैं दाद दूंगा कि बर्मी फौज के साए में रंगून में बैठे उनके राजदूतों ने इस हत्याकांड की कड़ी भत्सना की है, लेकिन दिल्ली में बैठे हमारे नौटंकी परस्त नेताओं की हवा खिसकी हुई है। जरा वे सोचें कि म्यांमार के बच्चों, कन्याओं,
औरतों और निहत्थे मर्दों को कितनी बुरी तरह से दक्षिण एशिया के किसी देश में उसी की फौज ने कभी कत्ल किया है। ये ठीक है कि किसी पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि बर्मा और श्रीलंका जैसे देश 80-90 साल पहले तक भारत के ही हिस्सा थे। उनके लोग बाग और हमारे लोग बाग एक ही परिवार के सदस्य हैं। आज इस परिवार का खून बहते हुए हम कैसे देख सकते हैं? 1971 में इंदिरा गांधी ने ये नहीं देखा गया था तो उन्होंने ढाका में अपनी फौज दौड़ा दी। क्या वैसा ही अवसर अब म्यांमार में उपस्थित नहीं हो रहा है? 56 इंच का सीना हमारा है या नहीं, ये दिखाने का मौका बस यही है। देखना है हमारी सरकार इस अग्नि परीक्षा में कहां तक खरी उतरती है। दोस्तों, आपने देखा कि म्यांमार पर भारत सरकार की चुप्पी और ख़ासतौर पर देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी कहीं ना कहीं खल रही है और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार भारत म्यांमार पर खामोश क्यों है। देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना तान करके दूसरे देश की आंख में आंख डाल करके उनसे सारे काम करा लेते हैं, तो आखिरकार म्यांमार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि म्यांमार तो भारत का बहुत अच्छा मित्र है और म्यांमार के लिए बड़े बड़े कदम भारत देश ने उठाए हैं। खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री ने 2017 का मुझे वो पल याद आता है कि जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खून की होली खेली जा रही थी और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री म्यांमार में गए थे और आंग सान सूची के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक मैसेज दुनिया को देने की कोशिश की थी कि हम म्यांमार के साथ खड़े हैं। और अब वही म्यांमार चीख चीख करके देश के प्रधानमंत्री को बुला रहा है और भारत देश के प्रधानमंत्री कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। और अब भक्तों को ये लग रहा होगा कि आखिरकार म्यांमार के मसले में देश के प्रधानमंत्री क्यों बोले, किस लिए बोले, क्योंकि ये उनका आंतरिक मामला है। क्योंकि हम बीते कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं कि दूसरे देशों के आंतरिक मामले में देश के प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और एक सुनहरा मौका है देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी हुकूमत को साबित करने का और देश के प्रधानमंत्री के पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो अपना दबदबा दुनिया में कायम कर सकते हैं। क्या 1971 की कहानी को दोहरा करके म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है, म्यांमार की सेना से लोहा ले करके वहां की जनता को आज़ाद कराने का काम देश के प्रधानमंत्री करेंगे? क्योंकि आज से 80-90 सालों से पहले तक श्रीलंका और म्यांमार भी भारत का हिस्सा थे। जब एक ही घर के लोग हैं और एक ही घर में ये सब कुछ चल रहा है। बांग्लादेश आप जा सकते हैं, म्यांमार की सेना से लोहा क्यों नहीं ले सकते? एक सवाल अब सोशल मीडिया पर लगातार खड़ा हो रहा है और मैं ऐसे ही सवालों को लेकर के आप लोगों के सामने रूबरू होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।